बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के जो हमारा लेक्चर है वो एफएससी का चैप्टर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 1, और वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो हमारे पास चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। आपने जब भी देखिए प्रेजेंटेशंस क्या है कि आपने किसी डेटा को प्रेजेंट करना है, ठीक है। एंड डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। डेटा को हम क्या कहते हैं? डेटा हमारे पास क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा, ठीक है। कि जो हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है इज कॉल्ड अ डेटा। अब हम डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को हमने कैसे प्रेजेंटेशन में पेश करना है, वो चीज़ हम अब डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, जब भी आप प्रेजेंटेशन का वर्ड लेते हो तो आप क्या करते हो? आप अपने डेटा को क्या करते हो कि टेबुलेशंस, क्लासिफिकेशन करके रिप्रेजेंट करते हो, फ्रीक्वेंसी में डिनोट करके रिप्रेजेंट करते हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, या आप जो भी हमारे पास पिक्स वाइज पिक्टोरियल फॉर्म होती है आप उसमें पेश करते हो अपने डेटा को, ठीक है। अब हमने डेटा को प्रेजेंटेशन करना है। ये तमाम जितनी भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को देखूँ तो सबसे पहले मेरे जहन में आता है क्लासिफिकेशन की। हमारे पास जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं उनको कैसे हमें क्लासेज या ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ डिस्कस करूँगी आज वो आपके पास है क्लासिफिकेशन, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। अब क्लासिफिकेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कि एंड देन क्लासिफिकेशन किन टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का तो आपको पता चल गया, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को आपने प्रेजेंट करने हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करें वो हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन। अब स्टूडेंट क्लासिफिकेशन बेसिकली है क्या कि हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव बिफोर अस मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 कॉलेज स्टूडेंट एट देयर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, इट वुड बी डिफिकल्ट टू टेल सिंपली बाय लुकिंग एट द मार्क्स एज हाउ मेनी स्टूडेंट मार्क्स गेट 300 and 400। अब स्टूडेंट सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ ना कि एक एग्जांपल दे रही हूँ फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन की, कि अगर हमने 100 कॉलेजेस को क्या किया है? सेलेक्ट किया है। 100 कॉलेजेस को क्या किया है? सेलेक्ट किया है, ठीक है। उन 100 कॉलेजेस में हम कहते हैं कि जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं ना, हम देखते हैं कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स कितने टॉपर्स हैं, कितनों ने जो लिए मार्क्स वो 300 से 400 के दरमियान है, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 500 से 600 के में लिए इतनी एवरेज में मार्क्स लिए, और कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 700 से 800 के मिड लिए हैं। तो ये हमारे पास जो है एक क्लासिफिकेशन होगी इस तरह, क्योंकि अगर आप देखोगे कि 100 कॉलेजेस के अगर आप मार्क्स स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट करते हो और आप के पास वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आ जाते हैं, ठीक है, आप उससे क्या करते हो कि एकदम से एक नज़र में देखते ही आपको डिफ़िकल्टी होगी, आप इजीली उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, आपका मेंटल स्ट्रेन होगा, आपको स्ट्रेस होगा कि आप 100 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे मालूम करो। अगर आपके पास मार्क्स जो है मैट्रिक के स्टूडेंट के मार्क्स इस सीरीज़ में आ जाते हैं तो इजीली आप बता सकते हो कि यहाँ हमारे पास 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स इसके मिड में आ रहे हैं। आप इजीली इधर डिस्कस कर सकते हो कि 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 500 से, और आपके पास 40% ऐसे हैं स्टूडेंट जिनके मार्क्स इसके दरमियान आ रहे हैं, इस रेंज के दरमियान। तो ये हमारे पास होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को आप क्या कहते हो? अगर मैं इसकी डेफिनेशन प्रॉपरली पढ़ूँ, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू क्लासेस और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन द डेटा इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन। हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है? इज ऐसा प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा, ठीक है। आपने सबसे पहले जब भी आपके पास डेटा ज़्यादा आता है आपने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो प्रोसेस हमारे पास क्या है कि द क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स। किसमें? क्लासेस और ग्रुप्स, या आप कह सकते हो कैटेगरीज में। some same common characteristics प्रेजेंट इन द डेटा, फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं इन डेटा में। इन डेटा इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन। कि क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस है अरेंजिंग द डेटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज, सम सेम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स
एंड देन प्रेजेंट द डेटा इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन। ये इट्स द डेफिनेशन जो कि बहुत ही ईजी फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस तरह आप याद रखोगे, ये पॉइंट याद रखोगे, तो आप इजीली इसको क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हो। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया और ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखिए हमने बोला कि सम सेम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए आप 300 से 400 के दरमियान आ रहे हैं तो दे हैव द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, 500 से 600 के दरमियान आ रहे हैं तो दे हैव द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। हम कहते हैं क्लासिफिकेशन में भी इजीली कंपेयर्ड विद प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग लेटर्स इन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। हमारे पास एक तो क्लासिफिकेशन की जो एम्स है ना, हमारे पास क्या होता है कि क्लासिफिकेशन आपको क्या करती है, आपका मेंटल स्ट्रेन कम कर देती है, इजीली अपने पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर देती है, आप एक नज़र में देखते ही पहचान जाते हो। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टाइप्स डिस्कस करते हैं, फिर मैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से लिखवा देती हूँ। ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो स्टूडेंट आपको कभी भूलने नहीं लगी है, ठीक है। आपको अगर मेन पॉइंट्स याद होते हैं, आपको समरी याद होती है एक तरीके की, तो आप फिर उस चीज़ को अपने माइंड में इजीली रख सकते हो। अब हमारे पास क्या है कि क्लासिफिकेशन की अगर एक और एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल इन क्लासिफाइंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री बाय रिलीजन वी अरेंज ऑल मुस्लिम इन वन ग्रुप, क्रिश्चियंस इन अदर ग्रुप एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखें अगर हमने अपनी पॉपुलेशन की एग्जांपल ले रहे हैं कि पॉपुलेशन हमारे पास है और हमने उसको काउंट करना है या डिवाइड करना है, तो हम एक ग्रुप्स में तमाम मुस्लिम ले लेंगे, एक में हमारे पास क्रिश्चियंस आ जाएंगे एंड सो अदर रिलीजियंस के आ जाएंगे। तो इस तरह में ईजिली पता चल जाएगा कि हमारे जो एवरेज आ रही है कंट्री में कि कितने मुस्लिम हैं, कितने नॉन मुस्लिम हैं और कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, तो वो इजीली हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ऑल्दो डेटा कैन बी क्लासिफाइड बाय मैनी कैरेक्टरिस्टिक, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है वो 4 बेसिक कैटेगरीज में चेंज हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है जी, क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव ये मैं फिर साथ साथ डिस्कस करती हूँ, आपको बताती हूँ। ये 4 पहले जो हमारे पास आ रहे हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है जी क्वान्टिटेटिव। ये अक्सर मैं आपसे फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करती आई हूँ कि व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एंड व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग इन द क्लासिफिकेशन, तो मोर क्लियरली आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। देन हमारे पास आ जाते हैं जियोग्राफिकल, एंड देन लास्ट वन इज द 4 इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल या आप इससे कह सकते हो एंड टेम्पोरल। अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन की कैटेगरी हमने डिस्कस की है वो हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव। देखिए क्वालिटेटिव आपके पास क्या होता है, किसी करेक्टरिस्टिक्स को बयान करना, क्वालिटी को, ठीक है। या हमारे पास क्या आ जाता है कि हम किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना है तो हम क्या लेते हैं, क्वालिटेटिव डेटा लेते हैं। क्वांटिटेटिव क्या है कि अगर न्यूमेरिकल फिगर्स में हम डिस्कस करें, ठीक है, न्यूमेरिकल फिगर्स में अगर हम डिस्कस करें उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव कहते हैं। जियोग्राफिकल क्या होता है कि आप किसी लोकेशन या जगह के हिसाब से, जियोग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से कर रहे हो तो वो हमारे पास रीजन्स या आप कह सकते हो रीजन्स और लोकेशन के हिसाब से अगर हमने डिस्कस करना। देन हमारे पास आ जाते हैं क्रोनोलॉजिकल एंड और टेम्पोरल व्हेन डेटा अरेंज देयर टाइम ऑफ अकरेंस। यहाँ हमारे पास टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब मैं साथ साथ आपको डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट हमने क्वालिटी पढ़ी है, वो जी हमारे पास है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव हमारे पास क्या है, हम कहते हैं व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड बाय एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल सेक्स, रिलीजन, मार्टल स्टेटस एक्स्ट्रा, कि जब हम क्या ले रहे हैं कि क्वालिटेटिव थिंग्स ले रहे हैं, ठीक है, कि हम देख रहे हैं मेल या फीमेल है, रिलीजन उनका क्या है, ठीक है, मैरिटल स्टेटस क्या है कि वो शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, ये तमाम चीज़ें जब हम देखते हैं एक्स्ट्रा तो वो हमारे पास क्वालिटेटिव में आ जाता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर हम अपनी क्लासिफिकेशन को कर रहे हैं हाइट, वेट या इनकम के हिसाब से, देखिए हाइट आप किस में, फिगर में रिप्रेजेंट करोगे, वेट किस में करोगे, फिगर में रिप्रेजेंट करोगे, इनकम आप किस में रिप्रेजेंट करोगे, फिगर में रिप्रेजेंट करोगे, तो दैट इज रिलेटेड टू द क्वांटिटेटिव डेटा। जियोग्राफिकल क्या आ जाता है, जिसमें रीजन्स या लोकेशन आ जाती है, हम कहते हैं व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड by geographical regions or location. For example, population of the country may be classified, अगर हम कह रहे हैं provinces में, districts में, division या towns में, अगर आप population को divide करें तो that is related to geographical classification. अब chronological या आपके पास temporal क्या होता है कि when data are arranged by their
टाइम ऑफ अक्रंस एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा बाय देयर टाइम ऑफ अक्रम इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज। हम लास्ट चैप्टर इसमें पढ़ेंगे जो हमारे पास होगा टाइम सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास डेटा है, ठीक है, जो हमारे पास डेटा है, वैल्यूज़ आ रही हैं विद द अक्रंस ऑफ टाइम, तो वो हमारे पास क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल से रिलेट करेंगे। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गई मेन, हम कहते हैं जी हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है या मोर कैटेगरी, क्लासिफिकेशन जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड हो रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। ये आप एक नज़र देख लें, हमारे पास ये क्लासिफिकेशन थे। अब आपको मैं बताती हूँ कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसका मकसद क्या है, एम क्या है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर उनसे पूछ लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयार, एग्ज़ाम में भी आ सकता है बिल्कुल, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप किधर इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप देखोगे कि अगर आप टेस्ट भी दे रहे हो ना किसी भी बहुत, आप कहते हो कि जिन PPSC वाले हैं उनमें भी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको ये मस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। देखो स्टूडेंट, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या। अब देखो हमारे पास इतना बड़ा रॉ डेटा है, हम उसको कलेक्ट करने में हमें मेंटल स्ट्रेन लगेगा, हमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी पैदा होगी, ठीक है। अगर वही चीज़ हमें क्लासेस में मिल जाए तो ईजिली हम पहली नज़र में ही देखते पहचान जाएंगे कि हमारे पास ईजी होगा डेटा को रिप्रेजेंट करना, देखना, समझना, वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, आप कहते हो टू रिड्यूस द लार्ज सेट्स ऑफ डेटा ईजिली अंडरस्टूड समरी। तो हमारे पास क्या होता है, ईजिली अंडरस्टूड समरी में चेंज कर देता है कि लार्ज ग्रुप डेटा को ईजिली अंडरस्टूड समरी में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, जो कि ईजिली हम समझ सकते हैं। देन सेकंड हमारे पास क्या हो जाता है, हम कहते हैं टू डिस्प्ले द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। हमारे पास क्या होता है कि डिस्प्ले कर देता है पॉइंट्स को, डिस्प्ले द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी, कि जो हमारे पास सिमिलर पॉइंट है उसको एंड जो हमारे पास सिमिलर नहीं है उनको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। देन थर्ड वन अगर हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं टू सेव मेंटल स्ट्रेन, कि हमारे पास जो इतना दिमाग खपा के हम एक चीज़ को फाइंड करेंगे तो ये इजीली हमें समझ आ जाएगी, अगर क्लासेस उसकी बनाई गई हैं तो इजीली हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फिर हमारे पास क्या है, टू रिफ्लेक्ट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिफ्लेक्ट करता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को, रिफ्लेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उनको इजीली हम फ़ौरन से, क्योंकि क्लासिफिकेशन हम जब भी करते हैं तो जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हम फर्स्ट क्लासेस में लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो रिफ्लेक्ट इजीली हो सकते हैं और हम उनको देख सकते हैं। टू प्रिपेयर द ग्राउंड ऑफ कंपैरिजन एंड इन्फ्लुएंसेस। अब हमारे पास क्या होता है कि कंपैरिजन ईजी हो जाता है। देखिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि कॉलेज के स्टूडेंट्स अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दी है, मुझे पता चल जाएगा कि उसमें से कितने बहुत ज़्यादा लाइक स्टूडेंट हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ पुअर हैं, वो मुझे इजीली अंडरस्टैंड मैं कर जाऊँगी कि अगर मैं उनको क्लासिफिकेशन में डिवाइड करती हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, मैं उस चीज़ को ईजिली समझ जाऊँगी। तो ये मेरे पास आ जाता है जी एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए जो अदर्स टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।